अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चे, स्क्रीन में बटरफ्लाई क्लास 5 के लिए खुली हुई है। आज हम लोग इसी बुक से करने वाले हैं। आप लोगों का लेसन 1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग लेसन 2 पेज नंबर 23 करेंगे। आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 23 खोलें। पेज नंबर 23 आपके सामने खुल चुका है और लेसन 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पर चैनल पर जो भी लोग नए आए हैं या आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने स्कूल में, क्लास में जो भी लोग हैं उन्हें उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल से जोड़ सकते हैं, जोड़ने की हिदायत कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं लेसन 2। ये आपका लेसन 2 है। ओके, इस टॉपिक का नाम है ए फिट ऑन फिट। ओके, लेट्स बिगिन है। यहाँ पे कुछ सवाल है, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, क्वेश्चन मार्क है ना। इस सवालों का जवाब को हम लोग आखिर में करेंगे। ओके, आज हम लोग इसको यहाँ से पहले शुरू करते हैं। लेट्स रीड। अच्छा, एक चीज़ जान ले कि ये जो आपका चैप्टर है ए फिट ऑन फिट, इसका मतलब हुआ कि पांव तले कारनामा कामयाबी। ओके, समझ आ रही है। असल में ये कहानी है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की। ठीक है, ये आपका पहाड़ है और किस तरह चढ़े, क्या हुआ, इस बारे में है। इसी के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे वर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1953। एक्सपेडिशन का मतलब होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 1953 ईस्वी में आपका एक जर्नी किया गया था। ठीक है, एक ख़ास मकसद के तहत। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। और उस जर्नी में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे उसके हिस्सेदार थे। आगे देखते हैं। कॉलोनल जॉन हंट लेड द एक्सपेडिशन। ये जो जर्नी था, जिस मकसद के तहत था, उसको लीड कौन कर रहे थे? कॉलोनल जॉन हंट। आगे देखते हैं। हंट सेलेक्टेड ए टीम ऑफ पीपल। उन्होंने क्या किया कि टीम बनाया कुछ लोगों का। ओके, ऑल ऑफ whom were experienced climbers। और जो टीम बनाया उसमें जितने लोग थे वो माहिर थे। किस चीज़ के माहिर थे? पहाड़ों पर चलने के माहिर थे, यानी कि पहाड़ पर चलने में महारत रखते थे। ऐसे लोगों का टीम बनाया। किसने बनाया? कॉलोनल जॉन हंट ने। वो लीड कर रहे थे, लीडर थे। आगे देखते हैं। एडमंड हिलरी ए क्लाइंबर फ्रॉम न्यूजीलैंड। एडमंड हिलरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड। एंड टेंजिंग नॉर्गे ए शेर्पा फ्रॉम इंडिया वर अमंग द 11 चूजन क्लाइंबर्स। अच्छा, हिलरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। और नॉर्गे का पूरा नाम टेंजिंग नॉर्गे,
ए शेरपा फ्रॉम इंडिया। ओके, ये आपका नेपाल और तिब्बत के साइड में के बॉर्डर पर हम लोगों का हिंदुस्तान का ही इलाका है, ठीक है। वहाँ के रहने वाले लोग जो वादी में रहते हैं, समझा, हिमालय पहाड़ के नीचे सतह पे, तो उस जगह को शेरपा कहा जाता है। वहाँ से थे और उन लोगों के साथ 11 चूजन क्लाइंबर्स थे और 11 लोगों को चुना गया था। कितने लोगों को? 11, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। After months of planning, the team began to climb. बहुत दिन प्लानिंग किया गया, यानी महीना 2 महीना 4 महीना, मंथ्स था। यहाँ पे एस लगा हुआ है ना, प्लूरल है, तो यानी कि 30 दिन 40 दिन 2 महीना 3 महीना प्लानिंग किया गया कि कैसे चढ़ा जाएगा। उसके बाद देखते हैं, आउट of the climbers on the expedition, only 4 would get a chance to make an attempt to reach the summit. Out of all climbers, जितने थे उनमें से 4 लोग ही को मौका मिला कि वो लोग समिट मतलब ऊंचाई, टॉप, आपके बुक में भी लिखा होगा, बुक के नीचे में, इसी पेज के नीचे में, उसके ऊंचाई तक पहुंच सके। कितने लोगों को मौका मिला? 4। आगे देखते हैं। हंट द टीम लीडर सिलेक्टेड 2 टीम ऑफ क्लाइंबर्स। कितने टीम बनाए थे? 2। ओके, आगे देखते हैं। द फर्स्ट टीम इंक्लूडेड टॉम बोडिलन एंड चार्ल्स इवेंस। पहले टीम में कौन थे? पहले टीम में ये साहब थे और चार्ल्स इवेंस थे। आगे देखिए। वाइल एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे मेड अप द सेकंड टीम। और जो आपका हिलरी थे और नॉर्गे, इन लोगों को दूसरे टीम में जगह मिला, यानी 2 टीम बना। एक टीम में 2 आदमी, दूसरा टीम में 2 आदमी। तो पहला टीम जो था उसमें बोडिलन था एंड चार्ल्स इवेंस थे, और दूसरे में आपके एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। द फर्स्ट टीम लेफ्ट ऑन May 26, 1953 टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। समिट का मतलब ऊंचाई, टॉप, किस चीज़ का? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपका पहाड़ के ऊंची चोटी का नाम है, ओके, जो सबसे ऊंचाई पे है। द फर्स्ट टीम लेफ्ट ऑन, जो पहला टीम था आपका, वो लोग 26 मई 1953 ईस्वी को पहुंचे, ठीक है। आगे देखिए। द 2 men made up it up to about 300 feet short of the summit, ठीक है। The 2 men made it up to about 300 feet short of the summit. ऊंचाई से कुछ यानी कि 300 फीट नीचे तक उन लोग पहुंचे, यानी कि टॉप मोस्ट तक पहुंच गए, ओके। स्टिल द हाईएस्ट एनी ह्यूमन बीइंग हैड येट रीच्ड। उस वक्त यानी कि 26 मई 1953 ईस्वी तक सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जाने वाले ये लोग थे। दे वर फोर्स्ड टू टर्न बैक आफ्टर दे इनकाउंटर्ड बैड वेदर। मजबूरी ये हुई थी इन लोगों के साथ कि बैड वेदर, मौसम ख़राब थी, जिसकी वजह से इन लोगों को लौट आना पड़ा,
ठीक है। एट 4 AM ऑन 29 मई 1953, यानी कि ठीक 3 दिनों के बाद 4 बजे सुबह, ओके, AM का मतलब सुबह, हिलरी एंड नॉर्गे अवोक मतलब उठे, एंड गॉट रेडी फॉर देयर क्लाइंब, और इन लोगों ने क्लाइंब के लिए तैयारी शुरू कर ली, रेडी हो गए। हिलरी डिस्कवर्ड दैट हिज बूट हैज फ्रोजन एंड स्पेंड 2 hours डिफॉरेस्टिंग देम। हिलरी जो थे वो आपका ठंड के वजह कर, और वो हिमालय जो है आपका, या माउंट एवरेस्ट, वो बर्फीला जगह है, वहाँ पे उनका जो जूता था वो उसमें बर्फ़ जम गया, और उस बर्फ़ को छुड़ाने में उनको 2 घंटा लगा। हैड फ्रोजन एंड स्पेंड 2 hours डिफॉरेस्टिंग देम। उस बर्फ़ को छुड़ाने में उनको कितना टाइम लगा? 2 घंटा लगा। आगे देखते हैं। द 2 men लेफ्ट कैंप एट 6:30 AM, और वो लोग 6:30 AM में छोड़ दिए कैंप को, यानी जहाँ पे वो ठहरे हुए थे, ओके, स्टे किए हुए थे। अपॉन देयर क्लाइंब दे केम अपॉन वन पार्टिकुलर डिफिकल्ट रॉक, और जब उन लोगों ने चढ़ना शुरू किया तो रास्ते में एक डिफिकल्ट रॉक पड़ा, ठीक है, जहाँ से रास्ता लगभग ख़त्म था, ठीक है। आप कहाँ जाएं? तो यहाँ पे लिख रहा है वन पर्टिकुलरली डिफिकल्ट रॉक फेस, बट लेकिन हिलरी फाउंड ए वे टू क्लाइंब इट, और हिलरी ने एक जगह तलाश कर ही लिया जिसके ऊपर चढ़ा जा सके, ओके। द रॉक फेस इज नाउ कॉल्ड हिलरी स्टेप्स। हिलरी ने वहाँ पर दिमाग लगा करके वो समझ पाए कि यहाँ इस तरह से चढ़ा जा सकता है, तो वहाँ पे हिलरी को कुछ देर रुकना पड़ा, जिसकी वजह से उसको हिलरी स्टेप्स के तौर पर जाना जाता है, ओके। एट 11:30 AM हिलरी एंड नॉर्गे रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। 11:30 में हिलरी एंड नॉर्गे आपका टॉप मोस्ट पे पहुंच गए, माउंट एवरेस्ट के, ओके। हिलरी रीच्ड आउट टू शेक नॉर्गेज हैंड। हिलरी जो था वो हाथ मिलाना चाहा, ठीक है, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, बट नॉर्गे गिव हिम ए हग रिटर्न, लेकिन नॉर्गे बदले में गले से लग गए, ओके। हग का मतलब गले से लगना। The 2 men enjoyed only 15 minutes at the top of the world because of their low oxygen supply. अच्छा, वो लोग सिर्फ ऊपर में टॉप मोस्ट दुनिया का सबसे ऊंचे जगह में, जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, वहाँ पे 2 लोग गए, एक आपका नॉर्गे और दूसरा हिलरी। वो लोग सिर्फ 15 मिनट रुक सके। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम थी, लो ऑक्सीजन सप्लाई, ओके, बिकॉज ऑफ देयर लो ऑक्सीजन सप्लाई। आगे देखते हैं। दे स्पेंड देयर टाइम टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड इंजॉइंग द व्यू। आप पहाड़ पे चढ़ेंगे, सबसे पहले आपको लगता है होगा कि नीचे देखें क्या मंजर है, ऊपर देखें क्या मंजर है, पेड़ पौधे को देखें क्या मंजर है। हम लोग कहते हैं ना कि छोटे छोटे चीज़ नज़र आते हैं पहाड़ के ऊपर से। तो सबसे पहले उन लोगों ने फ़ोटो शूट करना शुरू कर दिया, ठीक है, फोटोग्राफ्स किए उन लोग लिए, ओके, और इन्जॉय किए। आगे देखते हैं। नॉर्गे प्लेस्ड ए फूड ऑफरिंग टू गॉड। नॉर्गे ने खुदा को भोजन के लिए इनवाइट किया। When their 15 minutes were up, अच्छा, उसका उस वक्त तक 15 मिनट ख़त्म हो चुका था। हिलरी एंड नॉर्गे मेड देयर वे बैक डाउन द माउंटेन।
और वो लोग फिर वहाँ से माउंटेन से उतर आए। ये थी आपकी कहानी। यहाँ पे वर्ड ट्रूफ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। जो जो आपके बुक में ये जो है ये यहाँ पे जैसो मीनिंग दिया हुआ है, इस मीनिंग को आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।